हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने है ना बैंकिंग, कैसे कमर्शियल बैंक्स है ना फंड और लोन है ना ग्रांट करती है कॉर्पोरेट कंपनीज को, फाइनेंस करती है कंपनीज को, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को। तो उसी तरीके से है ना यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके, जहाँ पर है ना जो कॉर्पोरेट्स है वो लोग है ना, कंपनीज है, बिजनेस कंसर्न्स है, वो लोग है ना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होने पर दे कैन अप्रोच टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई थी वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1948 में फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कि जहाँ पे कंट्री को में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो, कंपनीज कॉर्पोरेट्स आगे आए, अपने खुद के सेटअप्स हो, फैक्ट्रीज हो, तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर है ना स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया था लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, पैसा उनको मनी, बिकॉज एज वी नो दैट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फाइनेंस, राइट। फाइनेंस इज अ ब्लड फॉर द बिजनेस, राइट। तो बिजनेस में पैसा तो चाहिए, इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट ने। सो दीज इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस का काम क्या था कि ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, करने का काम करती है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे द असिस्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, मतलब इनकी हेल्प से हैज बिकम, इनकी जरूरत, इनकी रिक्वायरमेंट हो गई थी न्यू कंपनीज एज वेल एज गोइंग कंसर्न्स को इनकी हेल्प हो जाती थी। दे यूज टू, ये जो है ना इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते थे इन वे ऑफ मनी के उसमें फाइनेंस के रूप में अपना एक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर कंपनीज को सेटअप करने में और उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, टोटल 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है एंड फर्दर क्लासिफिकेशन भी है इनका, मतलब इनको डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में, मतलब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है मेनली इन इंडिया। तो उसमें से पहला है डेवलपमेंट बैंक है, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड देन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको हेल्प करेगा स्टडी करने में कि है ना कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में और कौन से सब इंस्टीट्यूशंस आते हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के नेम्स है, ये सब स्टडी करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप जब भी डेवलपमेंट बैंक्स को देखते हो तो यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 इंस्टीट्यूशंस, 5 बैंक्स, दैट इज IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड IFC। तो IFC मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे आप है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो नाम है बैंक का, वैसे ना डेवलपमेंट बैंक्स के ये नेम है। ये जो है IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड यहाँ पे ICICI, तो ये है अपने इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, राइट। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट बैंक्स के रूप में ये बैंक्स आगे आए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में। देन सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड द IRBI इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए। RCTC मतलब रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। RCTC होता है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड यहाँ पे ये जो है TDICI, तो TDICI मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे इसके नेम्स फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। फिर TFCI जो है वो है
हमारा टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए तो LIC सभी जानते हैं, LIC से सभी वाकिफ है, राइट, जिंदगी के बाद साथ भी जिंदगी के बाद भी, राइट। तो यहाँ पे जो LIC है तो वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस है तो जिसमें SFC एंड SDIC है। तो SFC मतलब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एंड SIDC मतलब है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे ये जो जितने भी ये जो इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है, असिस्ट करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। किसको देती है, तो ये कॉर्पोरेट्स को एंड न्यू कंपनीज को एंड गोइंग कंसर्न्स को, जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है उनको देती है। तो कौन से वे में, इन विच फॉर्म दे हेल्प, कौन से तरीके से वो हेल्प करती है, तो टू सब्सक्राइब द शेयर्स, टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करके मतलब उनको परचेज करती है। टू अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज है उसको अगर मान लो किसी ने परचेस नहीं किया तो ये फिर अपने अंडर में रख लेंगे उन शेयर्स को। देन टू लेंड मनी मतलब गारंटी, एक तरीके की गारंटी देने का काम करती है। टू लेंड मनी उधार में पैसा देती है, मतलब इनसे हम बोरो कर सकते हैं मनी, बिजनेस जो भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग बोरो कर सकते हैं मनी। एंड टू गारंटी टर्म लोन्स रेज्ड बाय कंपनी, अगर कंपनी कोई भी कंपनी अगर टर्म लोन देती है, राइट, तो वहां पे वो गारंटी देने का काम करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूशंस है 4 टाइप्स के एंड उनके सब इंस्टीट्यूशन, तो वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये आपको आगे यहाँ पे सारे नेम्स ये है, डेवलपमेंट बैंक्स, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज IFCI, एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ICICI, एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SIDBI, एंड इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया मीन्स IRBI। एंड यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में है 3 टाइप्स, दैट इज रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड RCTC, देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज TDICI, एंड देन टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज TFCI। देन यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है डिटेल 3 नेम्स है, 3 इसके अंडर में आती है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड देन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड देन स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। तो ये जो सारे के सारे हैं अबव मेंशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोवाइडिंग टर्म लेंडिंग फैसिलिटीज मतलब लोन, जो शॉर्ट टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, एक तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। देन टू सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने का काम करती है, एंड टू अंडरराइट द इशू ऑफ डेयर सिक्योरिटीज, अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू की है, ठीक है, और वो अगर परचेसर नहीं है मार्केट में तो फिर वो गारंटी लेती है, वो मतलब ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो सपोर्ट करते हैं कंपनी को। देन टू लेंड मनी उधार देने का काम, एंड यहाँ पे गारंटी टर्म लोन्स रेज बाय द कंपनी अगर कोई भी टर्म लोन रेज करती है, मतलब है ना, जैसे हम लोग ने एडवांस ये जो डिपॉजिट्स हमने स्टडी किया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो वो क्या होते हैं, वो कंपनी के एक तरीके से कंपनी अपने FDs मतलब जैसे हम बैंक में कैसे FD निकालते हैं वैसे कंपनी है ना FDs देती है, राइट। तो कंपनी की FD, तो वहाँ पे टर्म लोन्स, कई कंपनीज है जो है ना लोन्स देने का, टर्म लोन उनका जो लोन्स है वो रेज करती है मार्केट से, तो उसको गारंटी दे देती है बैंक्स, ये जो बैंक्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो गारंटी। तो यहाँ पर इनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड। तो ये किस लिए ज़रूरत है इनकी कि ये है ना जो डेवलप करने के लिए, साउंड कैपिटल मार्केट डेवलप करने में हेल्प करती है कंपनीज को। कैपिटल मार्केट मतलब यहाँ जहाँ पे है ना कंपनीज अप्रोच कर सकते
हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच कर सकते हैं और वो फंड रेज कर सकते हैं वहां से, मतलब ओके। तो ये है ना प्रमोट भी करती है, जो नई कंपनीज है वो जब अपने शेयर्स इशू करती है और वहाँ कंपनीज को है वो अंडर राइटिंग द इश्यूज और बाय सब्सक्राइबिंग उनके शेयर्स लेके और उनके जो शेयर्स को अंडर राइट करके वो लोग है ना हेल्प करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिए भी नहीं है। तो अगर सेकेंड इंपॉर्टेंस हम बात करें तो ये है ना टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब मोस्टली है ना ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड कंट्रीज होती है ना, वो है ना दे आर फेलियर टू मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो है ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में, मतलब उसका जो सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, वो करने में वो फेलियर्स है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज। तो ये जो कैपिटल फिर वो क्या होता है कि कैपिटल है ना न्यू वेंचर्स तक नहीं पहुंच पाता है, डिफिकल्ट होता है नए बिजनेस वगैरह तक। तो ये जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है ना ये हेल्प करती है वो पैसा वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, इंटीरियर पार्ट्स में भी पहुंचाने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये है ना इनिशियली क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर बाद में है ना लाइक एक तरीके से रिस्क को है ना कम करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी कंपनी की। फिर यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर है ना शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस होता है ड्यू बहुत लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उतना उनका स्टार्टअप, एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में ना काफी बड़ा गैप होता है। तो ये जो गैप है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिल करने में हेल्प करती है, जो इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल कंपनीज इंस्टीट्यूशंस है वो है ना इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस देती है कि हम है ना आपका पैसा डूबने नहीं देंगे। इस तरीके से वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की गैप को फिल करती है। देन ये जो है ना फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अपनी कंट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े बड़े ये जो कॉर्पोरेशंस है राइट, तो वो बिना फाइनेंस के ना वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो लोग है ना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेज को। तो इसीलिए क्या होता है कि बेसिक इंडस्ट्रीज है ना वो डेवलप करती है गवर्नमेंट एंड फिर है ना थ्रू दीज बॉडीज, मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनको इंटरमीडिएट बनाते हुए है ना बैंक ये जो गवर्नमेंट होती है वो चैनलाइज करती है अपने फंड को और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और किस तरीके से हेल्पफुल है, तो ये है ना स्मॉल बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को, और जो स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। एंड वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए ही इन सब स्पेशल पर्पस को टैकल करने के लिए ये फॉर्म हुई है। और अभी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज नीड, अगर कोई फाइनेंशियल किसी भी फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो अगर राइट, जिसकी वजह से अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाता हो, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये है ना लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन करेंसीज भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स इन फॉरेन करेंसीज में लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले बिजनेस वाले जो है ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनको तो फॉरेन करेंसीज की रिक्वायरमेंट भी होती है राइट। तो यहाँ पे ये है ना जो कंपनीज है ना वो असिस्टेंस देती है, मतलब उनको सपोर्ट करती है, सपोर्टिव सिस्टम होती है ये है ना कॉर्पोरेशंस के लिए, कंपनीज के लिए। तो ये सपोर्टिव सिस्टम के जैसे काम करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर ये ना गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज में भी हेल्प करती है, क्योंकि जहाँ पे इंटरेस्ट जो पे करना होता है बोरोड फंड पे तो वो डिडक्टिबल है, मतलब हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो टैक्स शील्ड में कवरिंग कर देती है। मतलब जब कोई लोन उठाता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम्पशंस मिलते हैं, एग्जाम्पशंस मिलना मतलब उनको छूट मिलती है एक तरीके से। तो यहाँ पे जो बिजनेस यूनिट्स है वो लोग है ना
डिपेंडेंट ऑन, वो लोग ज्यादा कर है ना लोन कैपिटल पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बेस्ट सोर्स होते हैं उनके लिए लोन उठाने के लिए, सोर्स ऑफ डेप्ट मतलब लोन का पैसा उठाने के लिए। तो बैंक वगैरह इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है तो उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं वो है ना हेल्प करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं इजीली जो बिजनेसमैन वगैरह को। फिर आगे यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो है ना उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अमाउंट ऑफ लोन के हिसाब से और उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसके हिसाब से। तो हैवी रेट नहीं, जो उनका लोन पे हैवी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो गवर्नमेंट ने सेटअप इसीलिए की है कि ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा है ना सपोर्टिव सिस्टम मिल सके जो नए आने वाली न्यू वेंचर, न्यू कंपनीज को एंड ऑनगोइंग एज वेल एज ऑनगोइंग कंसर्न को। अभी जैसे आपने अगर आप न्यूज सुनते हो, राइट, और अगर आपने है ना कभी न्यूज में अभी जैसे मोदी जी का भी आप सुन रहे हो कि हमको अभी इंडिपेंडेंट बनना है, राइट। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्रोच करो बैंक्स को और आपको वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और हमें है ना हमें है ना सारे प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स बनाने में हमको अभी ध्यान देना है, राइट। हमको बॉयकॉट करना है चाइना के प्रोडक्ट्स वगैरह को। तो इस तरीके से ये जब गवर्नमेंट फिर किसका हेल्प लेगी, तो गवर्नमेंट इन जो डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो इन्हीं का सपोर्ट लेते हुए है ना लोगों तक पहुंच पाएंगे। जो लोगों को जो डेप्ट मतलब लोन के पैसे की जरूरत होगी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो गवर्नमेंट का भी अभी यही कहना है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, अपने इनोवेटिव आइडिया लेके आइए, बिजनेस को सेटअप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेक इन इंडिया पे ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे हम जब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अप्रोच करते हैं तो हमें लोन तो प्रोवाइड होता ही है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है काफ़ी बिग रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कंट्री के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा।